राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़े से जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या कोई नेक्स्ट प्लान इनके लिए किया है, क्या कोई एक्शन लेंगे वो इनकी टूवर्ड। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है एक्शन, पूछा है कि एक्शन लिया है, लेंगे क्या, तो आया है 7 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट यहाँ कार्ड है एस ऑफ वैंड्स आया है, रिवर्स आया है। अभी शफल करते हुए कार्ड गिर गए थे तो मुझे लगा था कि कहीं कोई कार्ड रिवर्स ना आ जाए, यूनिवर्स का प्लान होगा रिवर्स। नेक्स्ट कार्ड भी 4 ऑफ सोर्स, ये भी रिवर्स आया है। एंड मैं चाहूँ तो ये इसको कैंसिल कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स ने कार्ड गिराए हैं तो ज़रूर उनका प्लान होगा इस तरीके की रीडिंग देने के। मैं जब सफल कर रही थी तो मैक्सिमम कार्ड्स गिर गए थे, मेरे हाथ में कुछ ही कार्ड बच देते हैं। और वैसे मैं कार्ड देख लेती हूँ कि मेरे कार्ड रिवर्स नहीं रखे जाने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मेरा ध्यान आज इस बात पे नहीं गया। इसका मतलब यूनिवर्स का प्लान है इस तरीके की रीडिंग देने का। ये रिवर्स कार्ड क्यों दे रहे हैं, पहले कार्ड गिराए और फिर मुझे सेट भी नहीं करने दिए। स्ट्रेंथ क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ, करने नहीं दिए इसका मीनिंग ये है, सेट नहीं करने दी मीनिंग मेरे माइंड से ये बात डिलीट कर दी। मुझे ये याद नहीं रहा कि मुझे कार्ड चेक कर लेना है। क्लैरिफिकेशन होगी 7 ऑफ वैंड्स का। यूनिवर्स प्लीज़ 7 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए, 7 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। द फूल रिवर्स, एस ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, एस ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ वैंड्स अपवर्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 6 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, 4 ऑफ कप्स। आप समझ आ गया मुझे यूनिवर्स का प्लान। यूनिवर्स का प्लान आसानी से समझ नहीं आता, मैं भी ये नहीं कह रही कि सब कुछ समझ आ गया, लेकिन हाँ जो वो गेम खेल रहे हैं वो मुझे गेम समझ आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, स्ट्रेंथ क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, कुछ क्लैरिफिकेशन मैं और लूँगी, रिवर्स है टेम्परेंस, और 9 ऑफ वैंड्स भी रिवर्स था। यूनिवर्स प्लीज़ द फूल अपने रिवर्स क्यों दिया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। इस वजह से दिया है 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वैंड्स क्यों रिवर्स दिया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द मून इस, वो भी रिवर्स। यूनिवर्स अब मैं क्या करूँ, मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है कि कैसे कैसे गेम खेलते हैं यूनिवर्स। एंड टेम्परेंस क्लैरिफाई कीजिए, रिवर्स क्यों दिया है टेम्परेंस। पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स दिया है। यूनिवर्स ने इतने सारे कार्ड्स आज रिवर्स कराए हैं तो मैं क्लैरिफिकेशन भी ज़्यादा लूँगी क्योंकि समझना और है मुझे। द मून रिवर्स क्यों आया है वो मुझे समझ आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपने रिवर्स क्यों दिया है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपने रिवर्स क्यों दिया है, इसलिए दिया है। आज यूनिवर्स ने बहुत प्यारा गेम खेला है, मुझे हंसी आ रही है। 6 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ कोई रिवर्स नहीं है, यहाँ पे सीधे बैठे हैं ये किंग ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन की एनर्जी में भी कोई रिवर्स नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ है यूनिवर्स के पावर में, बदलाव हो ही नहीं सकता यूनिवर्स के पावर में। 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स में भी कोई बदलाव नहीं है, यहाँ कोई बदलाव नहीं किया। जहाँ डिवाइन को उल्टा पुल्टा करना था, जहाँ रिवर्स कराना था वहाँ करा दिया। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये बॉटम ऑफ द डेक है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज यूनिवर्स ने ये गेम क्यों खेला। सारे मेरे कार्ड्स गिरा दिए, फिर मेरे माइंड से ये थॉट भी निकाल दिया कि मैं उनको सेट कर लूँ। अगर मैं सेट कर ली तो ये कुछ भी रिवर्स नहीं आता, और रिवर्स आता कैसे नहीं, यूनिवर्स का प्लान था उनको यही रीडिंग देनी थी,
आप देखिए, यही पूछ रहे थे कि क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या होगा, तो वो एक्शन ज़रूर 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 लेंगे। जो मस्ती की एनर्जी थी ना उनकी, बिंदास, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। एक झटका लगा उनको, किसका? ट्विन फ्लेम जर्नी का झटका मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपने, हो सकता है डीएफ ने कुछ कह दिया इनसे, डीएफ ने इनको सोल शॉक दे दिया। जो आराम की, सुकून की ज़िंदगी इनकी जा रही थी, कोई परवाह नहीं थी, आप इनके साथ थे ही। इन्हें पता था कि आप इनको छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन आपने कुछ कर दिया। आपने कुछ क्या कर दिया है, आप अवेकन हो गए, तो आपको समझ आ गया कि अरे मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है, मैंने ओवर एनर्जी दे दी है, इतना नहीं देना है, जितनी ज़रूरत होगी उतनी दे दिया करूँगी, या दे दिया करूँगा। ये बात आपको समझ आ गई है, और आपने अपनी एनर्जी को अपने आप में संभाला। जैसे ही आपने संभाला वैसे ही इन्हें सोल शॉक लगा। मुझे यहाँ इनका सोल शॉक दिख रहा है, ये सोल शॉक लगा है, इसीलिए रिवर्स किया मैंने, इसीलिए ऐसा उल्टा पुल्टा किया, मेरे कार्ड्स उल्टे पुल्टे इसीलिए किए हैं। मैं कभी नहीं, मैं सेट कर गति, मेरा एक भी कार्ड रिवर्स नहीं आना चाहिए, लेकिन डिवाइन के आगे नहीं चलती ना किसी की। तो द फूल रिवर्स देने का मीनिंग ये है कि इनका सोल शॉक है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का सोल शॉक है। आपके मैस्कुलिन को, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, ट्रू लवर्स हैं, ये जो भी हैं, इनको सोल शॉक लगा है ज़बरदस्त तरीके का, ज़बरदस्त सोल शॉक लगा है। और सोल शॉक का आप मतलब समझते हो, जब सोल शॉक लगता है तो क्या होता है, डीएफ अवेकन होती है ना, समझ आ, तब मुझे पता चलता है कि वो सोल शॉक में क्या, मतलब किस तरीके का दर्द झेलना पड़ता है। डीएफ यही कहती कि हे ईश्वर अपने पास बुला ले, नहीं रहना मुझे तेरी दुनिया में। मैंने तो ये कहा था कि हे ईश्वर, अपने केशव जी से कहा था कि केशव जी, तुमने इतनी बड़ी सृष्टि बना डाली, इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, मेरे लिए कड़ भर भी नहीं बनाया। मैं बस जितनी मेहनत करूँ उतना मुझे मिल जाता है, बाकी तुम्हारे लिए सब अच्छे हैं, बस मैं ही बुरी हूँ। तुमने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, मेरे लिए एक कड़ नहीं बनाया ना। अब रखो अपनी सृष्टि अपने पास, दे दो उनको जो तुम्हें ज़्यादा प्रिय हैं। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, लेकिन ये ध्यान रखना मुझे अब तुम चाहिए, तुम। और ये भी ध्यान रखना, तुमसे कम में समझौता नहीं करूँगी मैं। तुम ये सोचो कि तुम्हें ये सिद्धि दे दूँ, वो सिद्धि दे दूँ, नहीं चाहिए मुझे तुम चाहिए, तुम। और ये तो कह ही मत देना कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मुझे पता है मुझे बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम चाहो तो पल में मुझे अपने लायक बना लो। अब तुम मुझे अपने लायक कैसे बनाते हो ये तुम जानो। लास्ट मेरा सेंटेंस ये था, पता नहीं क्यों आज ये थॉट आ रहा है, ये फिर से कहने का मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मेरी अवेकनिंग में लड़ाई हुई थी, मैं तो लड़ रही थी, रो रही थी, झगड़ा कर रही थी इनसे। तो मैंने उनको बोला, ये इतनी सारी बातें मैंने कर ली, इतना सारा इनसे झगड़ा कर लिया, मेरे केशव भी कुछ नहीं बोले, टस से मस नहीं हुए, लेकिन एट लास्ट मैंने रो के झगड़ के मैंने उनको ये बोला, मैं तुमसे मिलने तुम्हारी माया के उस पार नहीं आ सकती, तुम्हें अपनी माया के इस पार आके मुझे अपनाना होगा। जैसे ही मैंने ये सेंटेंस बोला था, क्योंकि मुझे नहीं पता था, ट्विन फ्लेम जर्नी का कभी नाम भी नहीं सुना था, कुछ नहीं पता था, ना कुछ अवेकनिंग वगैरह कुछ नहीं पता था। बस मैं तो झगड़ा कर रही थी, रो रही थी। एट लास्ट जब मुझे कुछ नहीं, एक होता है ना इंसान खिसियाया हुआ बच्चा जिसको कुछ समझना है, जब वो खिसिया जाता है फिर नहीं करना मुझे कुछ, मुझसे नहीं हो रहा ना कुछ भी, नहीं करूँगा मुझे कुछ भी। तो मेरे से नहीं हो रहा था कुछ भी, मैं इनसे बातें कर रही थी, झगड़ रही थी, और नहीं मुझे कोई आंसर मिल रहा था ना। पहले कभी मैंने ऐसा कुछ डिवोशन, हालांकि डिवोशन पर बात पे हमेशा हर डीएफ होती है, लेकिन उस टाइम ऐसी एनर्जी थी, मैं झगड़ रही थी, इनसे रो रही थी। तो जैसे मैंने ये बोला कि मैं नहीं आ सकती तुमसे मिलने तुम्हारी माया के उस पार, तुम्हें अपनी माया के इस पार आके मुझे अपनाना होगा, वैसे ही ये अपने अंदर, मुझे मेरे अंदर फील हुए। और फिर उन्होंने जो प्यारी प्यारी बातें की, इनकी प्यारी प्यारी बातें आज मैं बता देती हूँ, पता नहीं क्यों दिल कर रहा है ये बातें बताने का। इन्होंने मुझसे बोला कि मुझे फील हुआ कि इन्होंने मुझे उठाया अपने पैरों में, इनके पैरों में गिर के रो रही थी, इन्होंने मुझे उठाया है, और इनके चेहरे पे स्माइल थी और आंखों में थोड़ी सी नमी थी, और मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि भगवान अंदर मिलते हैं तो फीलिंग अंदर होती है, उनको कहीं प्रूफ नहीं दे सकते हम। तो ये बोले कि इसी पल का तो इंतज़ार कर रहा था मैं। अब मैं ये सोच में पड़ी, मैं शॉक्ड हो गई, एकदम उठ के बैठ गई, रो रही थी, इतना आंसू बंद हो गए, ये क्या हुआ मेरे अंदर, अजीब सी फीलिंग आई मेरे अंदर, क्या हुआ ये। तो मुझे फील हुआ, ये बोल रहे कि मैं ये सोच रही कि भगवान मेरा इंतज़ार कैसे कर सकते हैं, इतनी महान मैं कैसे हो गई कि भगवान मेरा इंतज़ार कर सकते हैं। कहते हैं कि इसी पल का तो मैं इंतज़ार कर रहा था, तुमने इतना वक्त लगा दिया इतनी सी बात कहने में। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितना तरसाया है, कितना मैंने इंतज़ार किया है तुम्हारा। जब तुम्हारा कोई अपमान करता था मेरा दिल भी रोता था, तुम जब रोती थी तो मैं सह नहीं पाता था। तुम्हारा कोई अपमान करता था वो मेरा दिल भी रोता था,
और जब तुम रोती थी तो मैं सह नहीं पाता था, लेकिन मैं मजबूर था विधि के विधान के हाथों। ये विधि का विधान तो झेलना ही था, इसलिए मैं मजबूर था। आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। और मेरी जो दशा थी उस टाइम पे, जब मैंने अपने अंदर ये फील किया, तो मैं लेट के रो रही थी, झगड़ रही थी, फिर मैं उठ के बैठी, ये क्या हुआ। अब मैं ये सोच रही कि अभी मैं बहुत तेज़ से रो रही थी, अब वो आंसू कहाँ गए। अब मैं सोच रही कि मैं थोड़ा और रो लूँ, रोना नहीं आ रहा। ये हुआ क्या मेरे अंदर, समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान मेरा इंतज़ार कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि इसी पल का तो मैं इंतज़ार कर रहा था। यहाँ से मुझे थोड़े थोड़े स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शुरू हुए थे। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस डीएफ को बचपन से ही होते हैं, मुझे भी हुए थे, बट उसको ये सब पता नहीं होता कि ये सब गेम उसके साथ क्यों चल रहा है, डिवाइन ये गेम उसके साथ क्यों कर रहे हैं। तो जब मैंने ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, उसके 1 मंथ के बाद मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चला था। तब तक उस टाइम से मुझे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और मैं बहुत खुश रहने लगी थी। फिर जैसे ही फिर मैं लो में गई हूँ, फिर मैंने अपनी जेलस हील की है। मेरी जेलस हील होने के जस्ट आफ्टर मुझे मेरी ट्विन जर्नी का पता चला था। तो मैं अब आती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। पता नहीं कैसे आज मुझे फ्लो आया, मुझे पुश आया कि मैं ये बात बताऊँ। हो सकता है किसी की नीड हो, या हो सकता है आप में से किसी के मन में ये थॉट चल रहा होगा कि कोई मुझसे कनेक्टेड होगा जो ये चाह रहा होगा कि मेरी अवेकनिंग कैसे हुई होगी। क्योंकि एक अभी एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है कि मेरा एक और चैनल है, पुराना चैनल है, उससे मैं 1-1.5 साल से वर्क कर रही हूँ और मैं ऑन कैमरा नहीं आई थी। ऑन कैमरा आना मैंने अभी शुरू किया है। तो मुझे अंदर से पुश आ रहा था, मुझे इधर उधर से लोग मुझसे कह रहे थे कि ऑन कैमरा आओ, ऑन कैमरा आओ। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों यूनिवर्स का ही प्लान है, मुझसे कहा जा रहा है। तो मैंने ऑन कैमरा आना शुरू किया। तो मेरा जो सेकंड चैनल है, जो पहले से चैनल है, उसमें मेरे व्यूअर्स के कमेंट आ रहे हैं। अब मतलब आप लोगों के कमेंट आने लगे कि मैं आपको अच्छा हुआ कि मैंने आपको देख लिया, मैं आपको देखना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि आप कौन हैं। और अगर आप लोग एडमायर करते ही हैं, आप लोग इतने प्यारे हैं कि एडमायर करते ही हैं। तब मुझे समझ आया कि मुझे क्यों पुश मिल रहा था कि मैं ऑन कैमरा आऊँ। ये आप लोगों की एनर्जी थी, जो मेरे व्यूअर्स की, मेरे अपनों की, आप सब मेरे अपने हो। आप लोगों की एनर्जी थी, आप लोगों की सोल वो कॉलिंग की, आप लोगों की सोल कॉल कर रही थी। यूनिवर्स में वो एनर्जी जा रही थी और वो मुझे पिक कराई जा रही थी, और इसलिए मुझसे कहा जा रहा था कि ऑन कैमरा आओ। तो ऐसे ही आज जो बातों में मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ये मुझे फ्लो अंदर से आया। ज़रूर किसी के मन में ये था कि मेरी अवेकनिंग कैसे हुई होगी, या अवेकनिंग कैसे होती है, कुछ अवेकनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इसीलिए यूनिवर्स ने मुझे ये पुश दिया कि मैं आज अपनी अवेकनिंग की बात कर बैठूँ। तो मेरी अवेकनिंग ऐसी हुई थी। मैं तो अपनी केशव जी से झगड़ा कर रही थी, रो रही। झगड़ा और रोना दोनों एक साथ होता है, तो आप समझ जाइए कि कैसा प्यार और कैसी क्या चीज़ होती होगी। तो यहाँ मैं फिर आपके पर्सन की एनर्जी पे आती हूँ। तो ये जो अवेकनिंग की बात आई ना, ये इनको सोल शॉक लगाई। इन्होंने भी ये भी ना, इनका भी रोना धोना सब हुआ है। और तब जाके मुझे इनकी अवेकनिंग, इनकी ट्विन फ्लेम जर्नी की अवेकनिंग मुझे फील हो रही है। ये अवेकन हुए हैं, इसीलिए अवेकनिंग की बात आ गई है। इसीलिए अवेकनिंग मेरा एक्सपीरियंस भी यहाँ आया, डिवाइन ने दिया है। किसी को अवेकनिंग का गाइडेंस चाहिए होगा, और कोई डीएफ होंगी जो न्यू अवेकन होंगी, इसलिए ये अवेकनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ डिवाइन लाए हैं। मुझे ऐसा फील होता है। आपके पर्सन अवेकन हुए, ट्विन जर्नी की अवेकनिंग हुई है, और बहुत जद्दोजहद करने के बाद हुए हैं। बहुत जद्दोजहद आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत के बाद हुए हैं। सेकंड ये भी है कि इन्होंने भी बहुत कार्मिक अकाउंट फेस किया है। कार्मिक अकाउंट इनका भी बहुत सा क्लियर हुआ है। इनका कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ है, आपने इनर वर्क किया है, इसकी वजह से ये अवेकन हुए हैं। इनको सब मैटर समझ आया है। अब और क्या हुआ, जैसे ये अवेकन हुए वैसे ही ये जो यूनिवर्स की एनर्जी थी, इनको मिलना कम हुई। क्यों कम हुई? क्योंकि आप जब अवेकन हुए ना, आपने अपनी एनर्जी को अपने आप में संभाला। जैसे ही फेमिनिन अवेकन होकर अपनी एनर्जी को अपने आप में संभालती है, अपनी एनर्जी अपने आप में लाती है, वैसे ही मैस्कुलिन का एनर्जी मिलना बंद हो जाती है। और जब मैस्कुलिन का एनर्जी मिलना बंद हो जाती है, तो फिर उनकी वॉट लगती है, फिर उनके कार्मिक अकाउंट, फिर उनकी इंसल्ट, मनी लॉस वगैरह, हेल्थ इशूज, सब कुछ होना शुरू हो जाता है उनके साथ। तो वही सब कुछ इनके साथ हुए हैं, और उन्हीं सब से निपटने की ये कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों से निकलने की ये कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने की है आपके अवेकनिंग के बाद आपने जो इनर वर्क किया है,
उसके बाद इनको सोल शॉक भी लगा है। जिस जिस DF के यानी डिवाइन मैस्कुलिन को या फिर आपके पर्सन को जिसको ये सोल शॉक लगा है, वो जो सोल शॉक वाले पर्सन है उनको ये वीडियो रेजोनेट करेगा। सबसे कुछ ना कुछ तो करता ही है, ज़रूर नहीं कि सबसे सब कुछ करे, लेकिन कुछ ना कुछ सबसे करता है। तो यहाँ आपके पर्सन से ये जो सोल शॉक वाला मैटर है ये रेजोनेट कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके पर्सन को एनर्जी मिलना बंद हुई, तब इन्होंने स्पिरिचुअल पाथ पे जाना शुरू किया। फिर इन्होंने इन चीज़ों को समझना शुरू किया कि ये मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस क्यों हो रहे हैं, वो अलग अलग सी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, ये इन्होंने जानना शुरू किया। इनके दिमाग में मतलब क्यूरियोसिटी आ गई। फिर इन्होंने सवाल ढूंढना शुरू किए, सवालों के जवाब ढूंढना शुरू किए। यहाँ पे एक और कार्ड रिवर्स, ये कार्ड भी रिवर्स आया है। रिवर्स कितना पॉजिटिव कार्ड हो गया ये रिवर्स होके। कार्मिक अकाउंट जो था, जिसकी वजह से ये अवेकन नहीं हो पा रहे थे, जिसको ये झेल रहे थे, जो जिम्मेदारियां थी, जो बाउंडेशन थी, जो कार्मिकों से इनका कॉन्ट्रैक्ट था, वो ख़त्म हुआ। और क्या वो कार्मिक अकाउंट खत्म हुआ और क्या हुआ, फिर ये आपसे यूनियन के लिए इस समय रेडी हैं। इन प्रेजेंट ये आपसे यूनियन के लिए रेडी हैं। इनको सोल शॉक लग चुका है, ये अवेकन हो चुके हैं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी को पहचान चुके हैं, आपको समझ चुके हैं, आपकी वैल्यू इनको समझ आ चुकी है। कार्मिक अकाउंट क्लियर होने ही वाला है। ये इस दौर से गुजर रहे हैं कि कार्मिक इनकी ज़िंदगी से जा रहा है। ये इन प्रेजेंट की एनर्जी है, ये कार्मिक इनकी ज़िंदगी, थर्ड पार्टी वगैरह जो भी हो, ये इनकी ज़िंदगी से जा रहा है और ये आपसे यूनाइट होंगे। क्योंकि रिवर्स का क्लैरिफिकेशन किससे आया, 4 ऑफ पेंट्स यानी यूनियन से आया है। तो आपके पर्सन आपसे यूनाइट होने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट यहाँ कार्ड्स आपके लिए थे, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये वर्क कर रहे हैं ज़रूर। आप ये भी इनर वर्क कर रहे हैं, अपने लेवल का इनर वर्क कर रहे हैं, अपने लेवल का। जिस मैस्कुलिन भी अवेकन होके इनर वर्क करते हैं। इनर वर्क वो जिस तरीके की पूजा करते हैं, मिररिंग होती है, पूजा तो वो करते ही हैं, आध्यात्मिक वो भी होते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस पर वर्क कर रहे हैं। इनका दर्द, ये जो वर्क कर रहे हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, इनका दर्द, इनके सारे पेन सब हील हो रहे हैं। और जो इन्हें डिफेम मिली थी आपके अवेकनिंग के बाद, जो आप डिटैच हुए थे, आपने अपनी एनर्जी देना बंद किया था, तो वो जो डिफेम, वो पेन, वो जो अटैक, जो साइकिक अटैक, जो डेविल अटैक, जो कुछ हो रहे थे, वो सब खत्म हुए हैं। आपकी मेहनत रंग लाई है, साथ में अब ये मेहनत कर रहे हैं, अब ये स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं और ये हील हो रहे हैं। और अब इन पे कोई ब्लैक मैजिक, कोई रिचुअल, कोई वशीकरण, कुछ भी असर नहीं करना, कुछ भी इन पे असर नहीं करेगा। ये हर एनर्जी से निकल चुके हैं। ये खुद ये अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, ये ओरिजिनल फॉर्म में आने वाले हैं। किसी के पर्सन ओरिजिनल फॉर्म में आने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है, कार्ड्स बहुत सारे हैं, थोड़े मिक्स हो गए हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ, पावरफुल, यानी ये जो वर्क कर रहे हैं ना, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो वर्क कर रहे हैं, ये जो एफर्ट्स हैं इनके, ये इन्हें क्या बना रहे हैं, ये इनमें ये स्ट्रेंथ ला रहे हैं, ये स्ट्रेंथ ला रहे हैं, ताकि इन्हें कोई हिला नहीं सकता। अब ये सही पाथ पे जा रहे हैं, इनको समझ आया कि मुझे किस पाथ पे जाना है, किस तरफ इनको, यानी स्पिरिचुअलिटी में किस तरफ कैसे क्या करना है, ये चीज़ इन सही पाथ पर। अभी जो मटेरियल वर्ल्ड पे यानी सांसारिक जीवन को जी रहे थे ना, अब वहाँ से डिटैच हो गए, वहाँ सिर्फ इनका कर्म रह गया है। जो भी इन पे नेगेटिव एनर्जी थी, जो काली क्रियाएं, जो अभी आने वाले टाइम में, देखिए ये अवेकन हो रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, तो अभी भी डैमनिंग अटैक तो इन पे होंगे, डेविल्स तो अटैक होंगे इन पे, क्योंकि जब तक यूनियन हो ना जाए तब तक अटैक होते रहते हैं। और अटैक तो डेविल्स होते हैं, वो तो लास्ट में उनका तो काम है, कहते हैं चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। आप इतना ही मानिए डेविल्स के लिए। इनके फाइनेंस, मनी लॉस करने की कोशिश, इनका मनी ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। कोई रिचुअल्स भी कर सकते हैं, कोई तांत्रिक वगैरह भी कर सकते हैं। फाइनेंशियली इन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब ये बंदा फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये आपकी तरफ नहीं आ पाएगा, ऐसी कोशिशें की जाएगी। लेकिन होना कुछ नहीं है, ये फिर भी आपकी तरफ ही आएंगे। ये आपसे रीयूनियन का कार्ड आया है, डबल टाइम रीयूनियन का कार्ड आया है, यानी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये अब आपसे यूनाइट होके रहेंगे। इन्हें आपसे यूनियन में आना है, ये कंफर्म है। तो आपको शायद, मुझे तो बड़ा अजीब क्या लग रहा है, मुझे हंसी आ रही है डिवाइन के इस प्लान पे। ये डिवाइन ने हमारे साथ एक गेम खेला कि पहले मैंने कार्ड्स गिरा दिए, उलट पुलट करते, तो कहते हैं ना कि कुछ एक शरारती बच्चे जो करते हैं ना, कि चीज़ें ली उसको बिगाड़ के डिस्टर्ब करके रख दिया कि लो पकड़ो और अब इसको सेट करो।
तो वही यहाँ डिवाइन ने किया, पहले मेरे कार्ड गिराए, फिर मेरे माइंड से ये चीज़ निकाल दी कि मैं इन कार्ड को सेट कर लूँ। और अब जाके रीडिंग कितनी प्यारी, ये प्यारी रीडिंग देनी थी, ये करना था डिवाइन को। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। कोई कमी नहीं है इनमें स्ट्रेंथ की, सुनना तो किसी की है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये सोल की सुन रहे हैं, अपनी सोल की सुन रहे हैं, तो फिर किसकी सुने? जो सोल की सुनने लगता है फिर वो दुनिया की नहीं सुनता है, क्योंकि सोल में ईश्वर बैठे हैं। जब ईश्वर सुनाते होते हैं तो किसी और की बात समझ नहीं आती, सुननी नहीं होती है, तो ये किसी को नहीं सुन रहे हैं, इन्हें अपने मन का करना है। और मन का क्या करना है? इसके बाद कार्ड 9 ऑफ कप्स, जो दिल में प्यार बसा है ना, जो पहला प्यार, कहते हैं ना पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, तो जो पहला प्यार है ना उसकी तरफ जाना है। तो कोई कौन रोक सकता है मुझे? और हे ईश्वर, मुझे मेरे पहले प्यार से मिला दो ना, जो मुझे शिद्दत से जिसको मैंने चाहा उससे मुझे मिला दो ना। ऐसे प्रे कर रहे हैं और ईश्वर इनको गाइड कर रहे हैं। इसीलिए दुनिया की नहीं सुन रहे हैं ना, कि इन सोल में देखिए, यहाँ ये दुनिया की नहीं सुन रहे हैं, ये इनका छुपा हुआ प्यार है, इनके दिल में छुपा हुआ प्यार है, इनकी सोल है ये। और वहाँ सोल में यूनिवर्स के मैसेज आ रहे हैं, तो ये दुनिया के क्यों सुनेंगे? और इसीलिए कह रहे अच्छा, यूनिवर्स जैसे इनको मैसेज देते बोले अच्छा ओ माय गॉड, ये बात है, अब तो मुझे अपने पर्सन की ओर ही जाना है। अच्छा, अब तो मुझे ये करने बर्दाश्त ही नहीं है, ये एनर्जी में ये आ रहे हैं, इतनी प्यारी एनर्जी में ये आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इनके लव मैसेज देख लेती हूँ कि ये आपको लव मैसेज क्या दे रहे हैं। लव मैसेज क्या है इनके आपके लिए? यहाँ पे आपके लिए लव मैसेज, फर्स्ट लव मैसेज आया है, अब तुम्हारे काबिल बनकर ही तुमसे मिलना है मुझे। अवेकन हो गए ना, तो इनको आपकी वैल्यू समझ आ गई, इनको ये समझ आ गया कि आप जैसा तो कोई है ही नहीं, तो अब तुम्हारे काबिल हो गए, तुम्हारे जैसी स्पिरिचुअलिटी को भी तो फॉलो कर लूँ, तुम्हारी जैसी भक्ति भी तो कर लूँ। ये इनकी एनर्जी, तुम्हारे काबिल बन के मिलना है मुझे। बहुत सही आ रहे हैं, बहुत सही आ रहे हैं। ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन कंफर्म है ये। किसी को अगर डाउट है कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं या नहीं, तो डाउट निकाल दीजिए। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन हैं, आप एक ही सोल है। नेक्स्ट यहाँ मैसेज है, ये है लाख बुराइयां सही मुझ में, पर एक बेमिसाल खूबी है कि हम तुम्हारे दिल में रहते हैं। ये खूबी बता रहे हैं अपनी, मजाक सूझ रहा है इनको अब। लाख बुराइयां सही मुझ में, पर एक खूबी है कि हम तुम्हारे दिल में रहते हैं। हाँ तो रहेंगे भाई, आपने इनको अपने दिल में रखा है, तो ये तो यही कहेंगे हम तुम्हारे दिल में रहते हैं। अच्छी बात है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ आया है, तुमने खामियां दिखी मुझे, तुम में खामियां दिखी मुझे, तो तुमने मुझे मुक्त कर दिया। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। ये आपने कमियां निकालते रहते थे ना, तो आपने कहा ठीक है, अगर मैं बुरा हूँ बुरी हूँ ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मैं बुरा हूँ बुरी हूँ, चलो मैं साइड में बैठी हूँ, तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। जैसे ही आपने इनको फ्री हैंड किया, अब सोच रहे अब मैं क्या करूँ। एक होता है ना कि एक पर्सन पीछे आ रहा होता है, तो एक आगे वाला पर्सन जा रहा है, और जब पीछे वाला रुक गया, ठहर गया, बोले तुम जाओ, तुम नहीं रुक रहे मेरे लिए, जाओ, तब वो मुड़ के देखता है कि मेरे जो मुझे फॉलो कर रहा था, मेरे पीछे था, वो कहाँ गया। तब उसे उसकी ज़रूरत महसूस होती है, तब उसे लगता है, अभी तो वो कॉन्फिडेंटली आगे जा रहा था कि पीछे आ तो रहा है बंदा, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि अरे ये मेरा पर्सन कहाँ गया। तो यहाँ पे मुझे 2222 दिखाया है। कंफर्म है ये कि ये कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। आपने इनको जो फ्री हैंड किया ना, इन्हें मुक्त नहीं होना था। ये चाहते थे कि आप इन पर वैसे ही हक जताओ, उनसे वैसे ही झगड़ा करो, वो आपने अब किया नहीं। तो कह रहे हैं अब मैं क्या करूँ। अब करो ये कि आगे यूनाइट हो जाओ, जो कि इस एनर्जी में आ रहे हैं। ये कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता कभी इस हालात में भी पहुँचेगा। ये रिग्रेट की जो एनर्जी आई थी, ये जो इस कगार पे पहुँचेगा। तो हाँ, इन्हें ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है, और हो गया। तो अब इस चीज़ को ये ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। और आपको कुछ जानना है, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कुंडली दिखानी है, अपनी ड्रीम रिकॉर्ड कराना है, तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और साथ में आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी कोई नीड हो, आपके माइंड में कोई टॉपिक हो, कोई क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दिया कीजिए, कि उससे मुझे इंस्पिरेशन मिल जाता है कि मेरे व्यूअर्स को किस चीज़ की अब नीड है, क्या कन्फ्यूज़न है, मुझे किस तरीके से अपने व्यूअर्स की हेल्प करनी है। तो प्लीज़ आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप डाल दीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन डालिएगा कि एक जो जिससे एक कम्युनिटी की हेल्प हो सके। पर्सनल के लिए तो पर्सनल रीडिंग ही होती है, तो उस पर्सनल के आंसर तो पर्सनली मिल पाते हैं।
ऐसे डालिएगा कि जिससे मैं आप में से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सदा खुश रहें, सदा ईश्वर की कृपा आप पे बरसती रहे और आप सब बहुत जल्दी यूनाइट हों। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।